किसी महापुरुष ने कहा है कि 5 AM मतलब सुबह 5 बजे एक ऐसा समय होता है, या तो सफल लोग उस समय सोने की तैयारी करते हैं या फिर उस समय जगने की तैयारी करते हैं। अर्थात अगर आपके घर में कुछ हल्ला गुल्ला होता है पढ़ने के वक्त, बच्चे आ जाते हैं, तो उसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको रात में ही पढ़ना है। और जो मेहनत करने वाले होते हैं उसको पता भी नहीं चलता है कि रात कब गुजर जाती है। और जो मेहनत करने वाले नहीं होते हैं उसके लिए तो मोबाइल ही काफ़ी है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अलग करने के लिए। इसलिए हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा कि अगर हमको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो हमको शांत माहौल चाहिए। चाहे वो अगर मेरे घर का माहौल ठीक हो तो हम दिन में पढ़ सकते हैं या तो रात में। इसी के साथ मैं पुनः एक बार आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का पॉइंट वही है, बस दिशा और दूरी। उसी के कुछ अलग पॉइंट्स को, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट को यूनिक ढंग से सीखने के लिए हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं इस चैनल पर। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर, पहले आप अगर मैप आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए। ये है आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब देखिए मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर हमको जाना है, ये ओ है, इससे हमको 5 किलोमीटर जाना है। 5 किलोमीटर गए हम। उसके बाद बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। 3 ही किलोमीटर चला, ठीक है, 3 किलोमीटर चला। फिर मैं दक्षिण की ओर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर गया। 1 ही किलोमीटर गया। अब देखिए ये सिर्फ 1 ही किलोमीटर गया है। ये 1 किलोमीटर। मैं अपने घर से कितने दूरी पर हूँ? यहाँ पर है ये अभी, ठीक है, इतना। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 1 ही किलोमीटर। मैं ये लाइन नहीं लिखूँ तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देता हूँ मैं। अब ये पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर है। हमेशा याद रखिए कि जब तक एंगल इसमें नहीं दिया है वो हमेशा 90 डिग्री पर ही घूमता है। तो ये दूरी हमको मालूम करनी है। इसको आप डॉट डॉट में कर सकते हैं। ये दूरी हमको मालूम करनी है कि यहाँ हम कितने दूरी पर है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम इसको भी मिला सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 किलोमीटर है इसके हिसाब से, और ये हमारा कितना बच गया? ये हमारा 4 किलोमीटर ही मात्र बच गया, और ये हमारा 3 बचा। तो ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से आप कर लीजिएगा। बेस का स्क्वायर और लेंथ जो आपका हाइट का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करने के बाद आपके पास आता है 16 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस 9 किलोमीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है 25 किलोमीटर का स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसको, ये 5 किलोमीटर हो जाता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए चलते तो इतना दूर जाना भी नहीं पड़ता, बस आपको इतना सा एक डायग्राम छोटा सा बनाना था और कटाक से बन जाता ये। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। देखिए बोल रहा है किसी बिंदु ए से शिवानी दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। बस वही मैप आप ही हमेशा याद रखिए। उसके बाद बोल रहा है किसी बिंदु ए से शिवानी ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। यहाँ से आपको चलना है दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और वह 30 मीटर चली। 30 मीटर चली। पुनः वो अपने बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चली। अब यहाँ से हमको बाईं चलना है तो इस साइड चलेंगे। इस साइड से बाईं ओर चली, बाईं ओर मुड़कर वो 40 मीटर चली। 40 मीटर चलने के बाद ये पहुँच गए बी पर। अब बताएं बिंदु ए से बी की न्यूनतम दूरी। इसकी दूरी पूछी जाएगी, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। ओ बी हो गया है, सी इसको ले सकते हैं आप। इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हमेशा आपको बताएं कि अगर एंगल वो नहीं दिया है कितने डिग्री पर घूम रहा है, तो वो हमेशा 90 डिग्री पर ही घूमेगा। तो 30 डिग्री, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर पाइथागोरस के थ्योरम से हो जाएगा 900 प्लस 1600 इक्वल टू √100 2500। तो इसका हो जाएगा 50। इसका आंसर हो रहा है आपका 50।
इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो आपको 90 डिग्री पर थोड़ा सा एंगल ले लेना है, उस प्रकार से इसको सॉल्व कर देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन के सॉल्व के लिए और ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन कुछ खास है, उस क्वेश्चन के लिए चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आता है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के तहत पे था, लेकिन अगर आप अच्छे कंपटीशन देना चाहते हैं तो उसमें जो रीजनिंग पूछेगा वो इसी प्रकार का पूछेगा। देखिए क्या बोल रहा है श्याम पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके 6 सेंटीमीटर चला। अब हमको लगता है मैप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके वो 6 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा, इधर से दाहिने मुड़ा, इधर से दाहिना मुड़ा और 9 मीटर चला। 9 मीटर चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ा, फिर यहाँ से ये बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ने के बाद 6 मीटर चलेगा, फिर 6 मीटर चला। अब पूछ रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था और है अभी यहाँ पे। एग्जैक्ट हो सकता है नहीं मिला हो, लेकिन ये निश्चित है कि ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 9 है। तो अगर 9 है, ये जरा दिमाग लगाइए, ये इसको हम O मानते हैं, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है, A है, B है, ये हमारा C है और ये हमारा D है। तो अगर ये पूरा है 9 हमारा, तो इतना सा कितना होगा ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये होगा आपका 4.5। अगर इतनी सा की दूरी हमको मालूम चल जाए, ये अगर हमको मालूम चल जाए तो इतना सा निकालने में हमको आसानी होगी। या तो आप पूरा भी निकाल सकते हैं, हम थोड़ा सा आसानी के लिए इसको 4.5 से करते हैं। 4.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर रहेगा। 4.5 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 20.25 और इसका होगा 36। इसको जब जोड़िएगा आप तो हो जाएगा आपका 56.25। 56.25 जब होगा, इसको जब आप लिखिएगा 56.25 का जब वर्गमूल आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 7.5। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि BD का जो है, BD बराबर हो रहा है 7.5। तो BD बराबर है हमारा AD, बराबर AD आप लिख सकते हैं। BD बराबर AD है, तो अगर हम टोटल पूछें AB बराबर, तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है या आ रहा है कुछ भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर से ज़रूर भेजें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। इस चैनल के साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।